जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कार्तिक का महीना चल रहा है। हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए कार्तिक का महीना सबसे पावन और सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इसी महीने में दीपावली का पर्व भी आता है। कार्तिक के महीने में ही देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पूरे 4 महीनों तक सोने के बाद जागते हैं और देव उठनी 11 के दिन जागते ही भगवान सबसे पहले तुलसी से विवाह करते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा कभी पूरी नहीं होती है। कहते हैं कि तुलसी दल अर्पित करने से ही श्री हरि को प्रसन्न किया जा सकता है। तो जो लोग देव उठनी 11 के दिन, देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह संपन्न कराते हैं, उनको सभी प्रकार की सुखों की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस दिन तुलसी विवाह की कहानी अवश्य ही सुननी चाहिए। अभी तक आपने जो कहानियां तुलसी विवाह से जुड़ी सुनी होगी, वो सारी की सारी कहानियां अधूरी है। आज इस वीडियो में हम आपको तुलसी विवाह की पूरी कहानी शेयर करने जा रहे हैं कि कैसे वृंदा नाम की एक राक्षस कन्या तुलसी बनी और कैसे हुआ उसका भगवान श्री विष्णु के साथ विवाह। तो तुलसी विवाह की कथा शुरू होती है श्रावण मुनि की पुत्री तुलसी से। ये बहुत ही प्राचीन बात है, बहुत ही प्राचीन बात। श्रावण मुनि की पुत्री तुलसी बेहद सुंदर थी। वो इतनी सुंदर थी कि धरती पर उस समय उससे अधिक कोई सुंदर स्त्री नहीं थी। तुलसी की एकमात्र इच्छा थी कि उसका विवाह श्री हरि भगवान विष्णु के साथ हो जाए। बस श्री हरि विष्णु को पति रूप में पाने की इच्छा से तुलसी नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्रीवन में चली गई और वहां घोर तपस्या करने लगी। लंबे समय तक कठोर तपस्या में लीन तुलसी से एक दिन ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी तुलसी के सामने प्रकट हुए और बोले, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम अपना मन वांछित वरदान मांगो। तुलसी ने कहा, हे जगत पिता, क्या आप मेरे मन की बात नहीं जानते हैं? आप तो त्रिदेवों में एक हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे क्या बात छुपी है? आप सबके मन की बात जानते हैं। लेकिन यदि फिर भी आप चाहते हैं कि मैं अपने मुंह से कुछ मांगूं, तो हे जगत पिता, मैं आपको अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री हरि विष्णु मुझे पति रूप में मिल जाए। बस इतनी सी ही इच्छा है भगवान। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी, किंतु क्या भगवान? तुलसी ने ब्रह्मा जी से पूछा, किंतु क्या भगवान? ब्रह्मा जी बोले, सुनो, अपने पूर्व जन्म में किए गए घोर अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला हुआ है। ठीक इसी प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। लेकिन दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान होगा और इसीलिए पूर्व जन्म के पापों के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी का वरदान स्वीकार कर लिया। अब तुलसी वहीं बद्रीवन में रहने लगी। नारायण का वह पार्षद धरती पर दानव कुल में शंखचूड़ नाम से पैदा हुआ और उसी समय वृंदा नाम से तुलसी का पुनः जन्म हुआ। एक दिन शंखचूड़ भ्रमण करते हुए बद्रीवन में आया। वहाँ वृंदा को देखते ही वो उस पर मुग्ध हो गया। उसने वृंदा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। वृंदा कुछ असमंजस में थी। ब्रह्मा जी ने तो उसे कहा था कि नारायण के अंश से विवाह होगा, मगर अभी वो सोच ही रही थी कि इतने में ब्रह्मा जी वहाँ आ गए और बोले, तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देवोपम है इसका स्वरूप। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है कि जैसे इसके शरीर में नारायण का वास है। तुम इसका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लो। वृंदा के रूप में तुलसी को लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण होने जा रही है, उसे इच्छित फल की प्राप्ति होने जा रही है। तो उसने शंखचूड़ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर चली गई। अब शंखचूड़ ने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया और धीरे धीरे शंखचूड़ ने देवलोक तक को अपने अधिकार में कर लिया और स्वर्ग का सुख भोगने वाले सभी देवताओं की दशा साधारण इंसानों जैसी हो गई। लेकिन शंखचूड़ किसी को भी कष्ट नहीं देता था, किसी पर भी अत्याचार नहीं करता था।
लेकिन स्वर्ग से अपना अधिकार और राज्य छिन जाने के कारण सभी देवता बेहद दुखी थे। दुखी होकर सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शरण में गए। उन्हें अपनी पीड़ा सुनाई तो सभी देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शरण में आ गए। उनसे विनती की कि स्वर्ग का राज उन्हें वापस दिलाया जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, शंखचूड की पत्नी वृंदा परम साध्वी है, उसका विवाह भी शंखचूड से मैंने ही करवाया है। और सुनो देवगणों, शंखचूड को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता है जब तक वृंदा की पतिव्रता कायम है। भगवान विष्णु ने कहा, शंखचूड पूर्व जन्म में मेरा ही पार्षद था और एक श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा है। इस जन्म में भी मेरा एक अंश उसमें शामिल है और इसीलिए वो अजय है, उसे हराया नहीं जा सकता है। इसके अलावा वृंदा के पतिव्रत धर्म से वह और अधिक अजय हो चुका है। ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने आपस में कई सलाहें की, कई योजनाएं बनाई, लेकिन कोई भी योजना सफल होती दिखाई नहीं दी। अंत में सभी महादेव भोलेनाथ से बोले, उनसे निवेदन किया कि अब वो ही इस समस्या का समाधान करे। भोलेनाथ शिव ने शंखचूड के पास संदेश भेजा कि या तो वो देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर महाकाल से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। तब शंखचूड भोलेनाथ शिव के पास जा पहुंचा। उसने कहा, हे देवादिदेव, आपके लिए इस प्रकार देवताओं का पक्ष लेना बिल्कुल भी उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। अपने राज्य को बढ़ाना तो हर राजा का कर्तव्य है, तो मैंने क्या अनुचित किया है? मैंने किसी भी प्रकार से किसी को भी दुखी और परेशान नहीं किया है। आप देवताओं से कहिए कि वो मेरी प्रजा बनकर सुखपूर्वक रहे। और महादेव, मैंने कभी सपने में भी आपका कोई अपकार या अपमान नहीं किया है, तो ऐसे में आपका और हमारा युद्ध शोभा नहीं देता है। आप महाकाल हैं, देवों के देव हैं। यदि किसी कारण से आप हार गए तो फिर बड़ी लज्जा की बात होगी, और यदि मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि मेरे जैसे साधारण दानव को मारकर आपने कोई बड़ा काम नहीं किया है। शंखचूड की बात सुनकर भगवान शंकर हंसने लगे। वो तो सब रहस्य जानते थे, उन्हें सब कुछ मालूम था। तुलसी और शंखचूड के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि भी पूरी होने वाली थी और उन्हें इस श्राप से मुक्त होना था। तो भोलेनाथ शिव बोले, इसमें कृति और लज्जा की कोई बात नहीं है। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो, बस युद्ध से बचने का एकमात्र यही उपाय है। शंखचूड ने कहा, मैंने अपने युद्ध बल से देवलोक को जीता है, मैं देवलोक को ऐसे ही नहीं लौटा सकता। उसे यदि कोई प्राप्त करना चाहता है तो युद्ध करके ही प्राप्त कर सकता है, और यही मेरा अंतिम उत्तर है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड वहाँ से चला गया। उसने सारी बात अपनी पत्नी वृंदा के साथ शेयर की। उसे बताया कि संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेने के लिए मुझसे युद्ध करे, मगर तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सतीत्व मेरी रक्षा करेगा। अगले ही दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने शंखचूड पर आक्रमण कर दिया। भयानक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। शंखचूड ने भीषण बाणों की वर्षा देवताओं पर कर दी। शंखचूड के बाणों के प्रहार से देवता डगमगाने लगे। शंखचूड ने अपनी आसुरी शक्तियों का भी प्रयोग शुरू कर दिया। मायावी युद्ध भी प्रारंभ कर दिया। कभी वो युद्ध स्थल से गायब हो जाता तो कभी प्रकट हो जाता। कभी वो युद्ध स्थल पर होता ही नहीं और उसके अस्त्र शस्त्र देवताओं पर लगातार प्रहार कर रहे होते। अब देवगण अपने अस्त्र चलाए भी तो किस पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु तो दिखाई दे ही नहीं रहा था। और इस तरह कई दिनों तक वो भयंकर युद्ध चला, लेकिन शंखचूड पराजित नहीं किया जा सका, क्योंकि उसके साथ उसकी पत्नी की पतिव्रता शक्ति थी। तब भोलेनाथ शिव ने भगवान विष्णु से कहा कि आप ही कुछ उपाय करें, अन्यथा मेरा तो सारा ही यश मिट्टी में मिल जाएगा। तुलसी का पतिव्रत धर्म शंखचूड की रक्षा कर रहा था, जिसे स्वयं भोलेनाथ भी खंडित नहीं कर पा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने सोचा, ताकत से तो शंखचूड को हराया नहीं जा सकता है, और इसीलिए छल का सहारा तो लेना ही होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर वो तुलसी के पास जा पहुँचे और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता, शंकर भगवान सभी कुछ हार गए। आओ इस खुशी में तुम्हें अंग लगा लूं। अपने पति को प्रत्यक्ष अपने सामने खड़ा देखकर और विजय का समाचार सुनकर वृंदा दौड़कर मायावी शंखचूड के गले से लिपट गई, और इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन होकर खूब खुशी मनाई। लेकिन वो शंखचूड तो था नहीं,
पराये पुरुष के साथ इस तरह से व्यवहार करते ही तुलसी का सती तेज नष्ट हो गया, और जैसे ही तुलसी का सतीत्व भंग हुआ वैसे ही शंखचूड शक्तिहीन हो गया। इस बात का पता चलते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार किया। भगवान शंकर का त्रिशूल शंखचूड को लगते ही शंखचूड जलकर भस्म हो गया। शंखचूड के मारे जाते ही भगवान विष्णु अपने असली स्वरूप में आ गए। अपने सामने अपने पति शंखचूड के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बेहद क्रोधित हो गई, और जब उसे पता लगा कि स्वयं नारायण ने ही उसके साथ छल किया है जिसे वो पति के रूप में पाना चाहती थी, उन्होंने ही उसके साथ माया रचकर ऐसा छल किया है, उसके पति को मारा है, तो क्रोध में आकर तुलसी ने श्री हरि विष्णु जी को श्राप दे डाला। सुनो नारायण, तुमने छल से एक सती स्त्री का सतीत्व भंग किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। भगवान विष्णु ने तुलसी के श्राप को सहर्ष ही स्वीकार किया और कहा, हे देवी, तुम्हारे और शंखचूड के कल्याण के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त भी करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से ही होगी। तुम्हारे श्राप के कारण मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। और सुनो, तुम्हारे पति शंखचूड का बलिदान भी बेकार ही नहीं जाएगा। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी, और उस शंख की ध्वनि से देवताओं की और मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ जहाँ पर शंख की ध्वनि होगी वहाँ मैं स्वयं विराजमान होऊंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्रीवन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी, लेकिन अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्थतर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा, और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारे तुलसी दल से ही होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। और सुनो, कलयुग में जो भी व्यक्ति मेरी और तुम्हारी शालिग्राम और तुलसी के रूप में कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन धूमधाम से विवाह करवाएगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैं स्वयं लक्ष्मी जी के साथ उसके घर में हमेशा के लिए विराजमान रहूंगा। यह मेरा वचन है, यह मेरा वरदान है तुम्हें। तुलसी से श्राप पाकर भी श्री हरि विष्णु ने तुलसी को वरदान दिया, और फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी का विवाह धूमधाम से किए जाने की परंपरा शुरू हो गई। आज भी लोग तुलसी का विवाह धूमधाम से करते हैं। तो ये थी तुलसी विवाह की कहानी कि कैसे शालिग्राम और तुलसी का विवाह शुरू हुआ। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस के अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, और सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर भी अवश्य क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।